दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है शामली, और शामली से चल करके ये तमाम साथी आए हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए हैं और यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। मुलाकात करने की क्या वजह, थोड़ा हम ये बता देते हैं। जो शामली जनपद है, वहाँ के जो सीएमओ है वो रेवड़ियों की भांति जो है अस्पताल को लाइसेंस बांट रहे हैं, यानी कि डॉक्टर की डिग्री किसी और की है, वहाँ पर इलाज कोई और कर रहा है। इसका खामियाजा वहाँ की जनता भुगत रही है। और तमाम ये जो खबरें हैं, आप देखिए कि पेट से निकला तौलिया, कुछ खबरें यहाँ हैं। डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। प्रसव के दौरान महिलाओं और नवजातों की मौत, यानी कि तमाम तरह की जो घटनाएं हैं, यानी कि आकस्मिक मौतें हो रही, लापरवाही में मौत हो रही हैं, जनता की मौतें हो रही हैं। इस पर वहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने संज्ञान लिया। यहाँ तक छोटे से लेकर के बड़े न्यूज़ चैनल वाले, छोटे से लेकर के बड़े अखबार वाले, प्रिंट मीडिया वाले के तमाम पत्रकारों ने उसका संज्ञान लिया। वहाँ के प्रशासन को अच्छा नहीं लगा। चिकित्सा प्रशासन इसके खिलाफ अपनी आवाज़ मुकर करने लगा, पत्रकारों के खिलाफ ही मुकदमा पंजीकृत करने लगा। दर्जनों ऐसे पत्रकार हैं जिनके खिलाफ वहाँ के प्रशासन ने झूठे मुकदमे पंजीकृत कराए। उससे आहत हो करके ये तमाम साथी वहाँ कलेक्ट्रेट, यानी जो शामली का जो कलेक्ट्रेट है, वहाँ भी धरना किया, लेकिन वहाँ का प्रशासन नहीं सुना, तो ये लोग मजबूर हो करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम से मिले और गुहार लगाई कि पत्रकारों के न्याय और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही ये बात होनी चाहिए कि जो वहाँ का जिला प्रशासन है, जो सीएमओ है, उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। वहाँ के अधिकारियों को स्थानांतरित कर वहाँ पर अच्छे और सुयोग्य अधिकारियों को भरा जाए। साथ ही ये भी किया जाए कि जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए अस्पताल हैं, जिन पर डॉक्टर नहीं है, जो बड़े बड़े ऑपरेशन का दावा करते हैं, जिन ऑपरेशनों में यम्स भी हाथ खड़ा कर लेता है, कैंसर जैसी, टीबी जैसी, इन तमाम बड़े बड़े ट्यूमर जैसे 5 किलो 10 किलो ऐसे ट्यूमर निकल रहे हैं, ऐसे ऑपरेशन का दावा करता है। झोला छाप डॉक्टर करते। MD MS नहीं कर रहा है, MS नहीं कर रहा है, बैचलर सर्जरी वाला डॉक्टर नहीं कर रहा है, BUMS वाला कर रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के साथ ये लोग आए हुए परेशान हैं वहाँ के प्रशासन से, और इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या मामला है वहाँ का। खुद आप इनसे सुनिए। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सुशील पांचाल है। लखनऊ आए हैं शामली से, तो क्या रही दिक्कत वहाँ? दिक्कत तो यह है कि हमारे यहाँ पे ज़िले में बहुत भ्रष्टाचार है। CMO शामली पैसे लेके दूसरे डॉक्टरों की डिग्री पे रेवड़ी की तरह लाइसेंस बांट रहा है। और जिन हॉस्पिटलों में नौसिखिया डॉक्टर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत महिला, बच्चों की, पुरुषों की मौत तक हो चुकी है। मगर शामली शासन कोई इस पर और ध्यान नहीं दे रहा है। इसी को लेकर हमने शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन भी किया था। DM शामली ने हमें आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी कार्रवाई होगी, मगर 15 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मजबूरन हमें उप मुख्यमंत्री पाठक जी के पास मिलने के लिए आना पड़ा। जनता की आकस्मिक मौत की बहुत सी खबरें हैं, आपके पास ये पेपर की कटिंग्स हैं, इनको तो आप सभी साथियों ने निकाला होगा, तो अगर पत्रकार साथियों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? सीधा एक फंडा हो गया। आप अगर सच छापोगे तो आपको के खिलाफ तहरीर दिलवा के आपको दबाने की कोशिश की जाएगी। और इसी कड़ी में दर्जनों पत्रकार साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। जिसने भी आवाज़ उठाई इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, उसी को दबाने की कोशिश की जा रही है और जमकर उत्पीड़न किया जा रहा है। कई फरारी तक काटनी पड़ रही है। हत्या जैसे मुकदमों में नामजदगी की जा रही है। आखिर करे तो करे क्या करे। भाई साहब, क्या नाम? श्रवण सैनी नाम है। सैनी साहब, ये बताइए कि शामली से चल करके यहाँ लगभग 6-7 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है। ऐसा क्या प्रशासन आंखें बंद किए हुए कि आपको यहाँ के डिप्टी सीएम से मुलाकात करके शिकायत करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि 700 किलोमीटर दूर यहाँ पत्रकार साथियों को आना पड़ा है। ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इतनी दूर से आखिर लखनऊ तक क्यों आना पड़ा। इसके बीच में तमाम अधिकारी मौजूद हैं, उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं सुनी, और उन लोगों की नहीं सुनी जो लोग जो है लोगों की आवाज़ को बुलंद करके जो है शासन प्रशासन और जो है देश में आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अगर आना पड़ता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
और विषय क्या है? विषय यह है कि कुछ भ्रष्ट ऐसे अधिकारी जो सरकार की मंशा के उलट काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हैं, और उन्हें यह डर है कि उनका भ्रष्टाचार की अगर पोल पत्रकार खोलता है तो उन पर दबाव बनाकर मुकदमे लिखवाने का काम जो है स्वास्थ्य विभाग या अन्य कई विभाग के लोग या गुंडे, मवाली, माफिया इस तरफ के लोग करते हैं, और जांच के नाम पर पत्रकारों का उत्पीड़न किया जाता है। इसी सब को लेकर जो है सामाजिक संगठनों और पत्रकारों ने एक आवाज़ को बुलंद किया था कि गली गली, गांव गांव जिस तरह से अस्पतालों को खोला जा रहा है, दूसरे डॉक्टरों की डिग्री पर अस्पताल खुले हैं और सीएमओ शामली की उसमें मिलीभगत है, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग की इतनी मिलीभगत के कारण इतनी मौतें जो अस्पतालों में हो रही हैं। हाल ही में 4 सितंबर को 4 मौतें जनपद में अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में हुई, जिनमें जच्चा बच्चा की मौत हो गई। उन्हें आज तक सील नहीं किया गया, बड़ी कार्रवाई उन पर कुछ नहीं हुई। इससे पहले शामली में एक जच्चा बच्चा की मौत हुई, और ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां काफ़ी हंगामा हुआ और जो पीड़ित व्यक्ति है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण फैसला करने पर भी मजबूर हो जाता है। अभी एक आपकी कटिंग मैंने देखा है कि डॉक्टरों ने पेट में तौलिया भूल गए हैं, तो वो क्या प्रकरण है? कि जिस तरह से तौलिए की तमाम वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं और वायरल भी हुए हैं, और पीड़ित ने खुद जिलाधिकारी के यहाँ पर जो है आवाज़ उठाई थी, लेकिन जांच के नाम पर करीब 2 माह तक वह घूमते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उन्होंने खुद बताया भी कि हमने मायूस होकर के जब हमें न्याय नहीं मिला तो हमने उनसे फैसला कर लिया, और उन्होंने फैसला कर लिया। फैसला होते ही जो अस्पताल संचालक है और स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने मिलकर ऐसे पत्रकार जिन लोगों ने खबरों को आवाज़ बुलंद कर कर प्रशासन को जगाने का काम किया था, उनके खिलाफ भी झूठे मनगढ़ंत तहरीरें देकर उन्हें दबाने का काम करने का प्रयास किया, जिसको लेकर आक्रोश पत्रकारों में फैल रहा था। तो उसी को लेकर धरना प्रदर्शन 28 तारीख में कलेक्ट्रेट में किया गया। पत्रकारों से संबंधित और विषय भी थे, जिनमें जो है चाहे वो झिंझाना हो, चाहे वो कैराना हो, चाहे वो कांधला हो, चाहे वो शामली हो, उनमें करीब आधा दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों पर फिलहाल मुकदमे दर्ज हैं। किसी में हत्या का नामजदगी की गई है झूठे, और किसी पर जो है रंगदारी जैसे मुकदमों में तहरीर दी गई है। तहरीर के नाम पर कई महीने जांच के नाम पर पत्रकारों का उत्पीड़न जो किया जा रहा है, उसको लेकर सभी पत्रकारों ने आवाज़ बुलंद की, और उनका एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। एक सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि जो पीड़ित थे वो अस्पताल और उनके बीच में समझौता हो गया, तो कहीं ये समझौता दबाव में तो नहीं लग रहा है? जब किसी व्यक्ति को 2-2 महीने जांच के नाम पर जो है कोई सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेगा? उसने साफ कहा है, तमाम साक्ष्य इसमें मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले तो पत्रकारों से साक्ष्य ले ले। तमाम वीडियो मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर दौड़ रही हैं, और सारे बयान हैं के पहले के साक्ष्य तो मौजूद, सारे मौजूद हैं। वादी के जो है बयान भी हैं, वादी के बयान है, उन्होंने खुद कहा है, और वो प्रार्थना पत्र दिए हैं। तो क्या स्वायत्त संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये आम लोगों से जुड़ा विषय है, जहाँ लोगों की तमाम मौतें हो रही हैं, उसमें हमारे समाज के लोग हैं, हमारी बेटियां हैं, और हम भी उसी समाज से आते हैं। योगी प्रशासन से क्या कहना? वो तो यही कहते हैं पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार लेती है। देखिए, जिससे जीरो टॉलरेंस की बात जो है उत्तर प्रदेश सरकार करती है और आदेश करती है, पत्रकारों की सुरक्षा का भी एक आदेश अभी सोशल मीडिया में दौड़ रहा था कि पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनका एक अधिकारी नोडल नामित किया जाए, जिससे जो है पत्रकारों के संबंधित सारे विषय सुने जाए। लेकिन ये सारी बातें जो कागजी की हवाई हमें दिखाई देती है, चूँकि ये धरातल पर इसका कहीं कोई संज्ञान लेने का काम नहीं हो रहा है। और ये अकेला जो है शामली जनपद नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश आप देख लो, कई ऐसे जनपद हैं जहां पर पत्रकारों के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज करा दिए गए और उन्हें जेलों में ठूस दिया गया, जहां आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। और कई साल कोर्ट के चक्कर काटने के बाद उन्हें अगर न्याय मिलता है तो क्या उसका औचित्य रह जाता है कि अगर इतने सालों बाद उसे अपनी निर्दोष होने का सबूत वो जुटा पाता है? तो क्या नाम है भाई? अवनीश शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि बहुत दूर से आए, क्या बातचीत हुई प्रशासन से? प्रशासन ने कहा है कि जल्दी कार्रवाई होगी, और जो सीएमओ साहब ने थाना भवन में या पूरे जनपद में रजिस्ट्रेशन के नाम पे रेवड़ियाँ बांट रखी है, उनके खिलाफ हमने आज एप्लीकेशन दी है। ये रेवड़ियाँ बांटनी सीएमओ साहब बंद करें, क्योंकि थाना भवन में ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जो गूगल पे देख के इंजेक्शन लगाते हैं, और पूर्व में मौत भी हो चुकी है गूगल पर देखकर इंजेक्शन जब लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी हॉस्पिटल लगातार चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। सीएमओ साहब जाते हैं, सील को लगाते हैं, अगले दिन फिर साठगांठ के चलते सील ओपन हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? वहाँ की जनता का क्या रिएक्शन है इसमें? जनता क्या करेगी? जनता तो बेचारी आवाज़ सुनने के लिए है ही नहीं कुछ। जिसके साथ ये घटना होती है महीनों महीने तक उसको उलझाया जाता है। आप लोग आवाज़ उठाते हैं, छापते हैं, तो उसके बाद जिसकी घटना होती है उससे साठगांठ कर लेते हैं, उल्टा पत्रकार को कह देते हैं कि रंगदारी मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, इसलिए खबरें प्रकाशित कर रहा है। जब देश का चौथा स्तंभ धरने पर बैठने को मजबूर हो जाए तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सरकार से क्या? सरकार से यही कहना है कि ये देश का चौथा स्तंभ है, इसके साथ न्याय करें। और जब भी पत्रकार खबर के लिए जाता है, दबंगों की, भूमाफियाओं की खबरें प्रकाशित करता है, तो उसके खिलाफ झूठी तहरीर न लेकर पत्रकार का सपोर्ट करे, सहयोग करे। क्या नाम है भाई? मनोज कुमार है जी।
मनोज कुमार जी, ये बताइए, इतनी दूर से आए हैं, 600-700 किलोमीटर से, यहाँ के प्रशासन की कार्यशैली से और आश्वासन से क्या आपको लग रहा है? हमको लग रहा है जब तक शामली में सीएमओ साहब रहेंगे, जैसे वे डिग्री बांट रहे और इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं बहुत ज़्यादा के, डॉक्टर की डिग्री किसी की है, डॉक्टर वहाँ नहीं है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर है ही नहीं वो। और गांव में कम से कम, एक गांव में कम से कम 10-10 डॉक्टर बैठे जोड़ा छाप, जो गूगल पे सर्च कर लेंगे और इंजेक्शन दवाई दे देंगे। वहाँ के सीएमओ साहब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। लखनऊ आए थे तो आश्वासन की मिला है कि कार्रवाई जल्दी की जाएगी। दोस्तों, ये तमाम अपने पत्रकार साथी हैं जो बातचीत कर रहे थे। अभी हमारे साथ सुशील जी हैं। सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हम योगी सरकार से एक विनती करना चाहते हैं कि जनपद शामली भ्रष्टाचार में पूरी तरह विलुप्त हो चुका है, डूब चुका है। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभागों में भी बहुत बुरा हाल है, और इसी कार्य प्रणाली के चलते, भ्रष्ट अधिकारियों कार्य प्रणाली के चलते 2024 में बहुत बुरी हार का मुंह देखना पड़ा पश्चिम में बीजेपी सरकार को। और अगर जल्द ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो 2027 बहुत नज़दीक है, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए समय रहते भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके सही कार्य, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने वाले लोगों को तैनाती दी जाए। दोस्तों, ये सभी पत्रकार साथी बातचीत कर रहे थे जो राजधानी लखनऊ से दूरस्थ के जनपद हैं। चूँकि यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी बैठते हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को संचालित करते हैं, तो कहीं दूर जनपद में बैठे हुए अधिकारियों को ये लगता है कि वो बातें लखनऊ तक नहीं आई। लेकिन मैं तो शाबाशी अपने पत्रकार साथियों को दूंगा कि शामली से चलकर 600-700 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर आए हैं, ब्रजेश पाठक से मिले हुए, वहाँ की जनता के दुख दर्द के साथ ये लोग खड़े हुए हैं। और मैं वहाँ की जनता से भी अपील करूँगा कि सभी पत्रकार साथियों के साथ भी आपको कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। जो आपके साथ प्रशासन की मिली भगत से अस्पताल और तमाम अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसमें आपके बाल बच्चों की, माता पिता की जान जा रही, उसकी रक्षा हो सके, तो पत्रकार साथी अपनी जान जोखिम में डाल करके खबर लगाते हैं। लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है, गुंडों माफियाओं के बल पर मिल करके, यानी उनसे इनके ऊपर झूठी तहरीर दिलवा करके इनको फंसाने का काम कर रहा है, इनको उत्पीड़न करने का काम कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि आपने कहा था कि मैं वे पत्रकार जो ईमानदारी से काम करते हैं, पत्रकार साथियों के साथ, यानी चौथे स्तंभ के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार कदम से कदम मिला करके चलने के लिए कटिबद्ध है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए सदैव प्रयासरत है। सभी थाना अध्यक्षों को भी आपने निर्देशित किया था, गृह विभाग को भी निर्देशित किया था, लेकिन वो सिर्फ एक निर्देश, सिर्फ हवाई दिखाई देता है, क्योंकि धरातल कहीं कुछ और है। क्योंकि पश्चिम से जब 700 किलोमीटर दूर से साथी आते हैं, उनकी पीड़ा जब दिखाई देती कि उन पर ऐसे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं जिनका कोई न सिर है, न कोई पैर है, को गुंडा मवाली कोई और कर रहा है, घटनाएं प्रशासन के संरक्षण में कर रहा है। लेकिन पत्रकार उसको अगर उजागर करता है, उसको दबाने के लिए किया जा रहा है, तो ये रिटेलिएशन जो द्वेषपूर्ण भावना के साथ किया जाता है, कतई से माफ़ नहीं है। यहाँ मैं अपने चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, अपने लखनऊ के पत्रकार साथी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस पर एक मत होकर के आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, सरकार तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और ये भी होना चाहिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से ही कह देना चाहता हूँ कि लखनऊ के तमाम पत्रकार साथी आप सभी लोगों के साथ हैं, कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और जो भ्रष्टाचार की भेंट, यानी जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारी हैं, जो लगातार संविधान की धज्जियाँ उड़ा करके, नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा करके गुंडे मवालियों के संरक्षण में अपना जो काम कर रहे हैं, उन पर अंकुश रुकेगा, उनको रोकना पड़ेगा। नहीं तो उन्हें कानून के दायरे में ला करके सभी पत्रकार साथी उनका मुखौटा जनता के समक्ष उतार देंगे। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।